सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? इनवर्ड ही होगा, है ना। आउटवर्ड तो हो ही नहीं सकता। तो लिखा इसका दूसरा नाम रिटन इनवर्ड बुक। ठीक है सर। तो सेल्स रिटर्न बुक या रिटन इनवर्ड बुक। अब इसके फॉर्मेट की बात करेंगे ज़रा। सबसे पहले आपका एक डेट का कॉलम आएगा बेटा। फिर से वही पर्टिकुलर LF। आप इनवॉइस लिखते थे, अब इस बार इनवॉइस नहीं लिखना है। फिर डिटेल और अमाउंट, मैं समझाऊंगा क्या लिखना सुन। तो यहाँ आ गया जी आपका डेट का कॉलम। पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। और आपको मैंने बताया बेटा यहाँ पे इनवॉइस नहीं लिखना। क्या लिखना है ये मैं समझाता हूँ, पहले आप इतना नोट करिए फिर मैं आपको बात बताऊँ। इनवॉइस लिखना पाप है। तो सेल्स रिटर्न बुक में क्या होता है पहले तो आप समझिए, जो आपने सामान किसी को भेजा था, बेचा था क्रेडिट पे, तो उसे आप सेल्स बुक में लिखते हैं जब क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं। तो जो क्रेडिट पे आपने गुड्स सोल्ड किया था वो सेल्स बुक में था, और वही सामान अगर वापस आ जाए तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो कंडीशन इसमें भी होगी कि जब आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं अगर वो रिटर्न आ रहा है तो सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। और दूसरा गुड्स होना चाहिए, वही जो सेम कंडीशन वहाँ पे थी। अब यहाँ पे क्या प्रूफ क्या होता है, देखो ये इनवाइसेस जो होते हैं ना वो सोर्स डॉक्यूमेंट जो कहते हैं हम लोग, कोई भी ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि ऐसा हुआ है, सामान खरीदा गया तो उसका एक बिल मिलता है। अब मेरा अकाउंटेंट बैठा हुआ है ऑफिस में, मैं बोलूँगी जी मैंने गुड्स परचेज किया, परचेज बुक में लिखूँ, तो वो इनवॉइस मांगेगा, बिल मांगेगा, बिल दिखाइए। तो परचेज के टाइम पे हमें बिल मिलता है, सेल्स के टाइम पे हम बिल देते हैं तो उसकी कार्बन कॉपी हमारे पास होती है, तो प्रूफ होता है, उसी को हम लोग इनवॉइस बोलते हैं। लेकिन जब सामान वापस आता है बेटा तो वहाँ पे क्या प्रूफ? जैसे आपने किसी दुकान से सामान खरीदा और उसे जाके जब वापस आप करोगे तो कोई प्रूफ मिलता है आपको? कोई प्रूफ नहीं। बताओ क्या प्रूफ मिलते हैं? सामान खरीदा ना आपने, जाके वापस कर दिया, अब ये सामान वापस हो गया, उसका क्या प्रूफ है आपके पास? अब ये कैसे पता चलेगा कि वहीं से आए? कैश भी दे सकता है वो वापस, और ऊपर से क्रेडिट पे तुमने लिया था तो पैसे की तो जिक्र भी नहीं आएगा यहाँ पे। अरे वाह, देखो पढ़ के आया ये, नहीं कहाँ से देखा तुमने नालायक। हाँ। तो जब सामान हम बेचते हैं ना तो हम बिल दे रहे होते हैं, या जब खरीदते हैं, तो जब वापस होता है ना बेटा तो वहाँ पे भी ना आपको एक प्रूफ के नाम पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दिया जाता है। जब परचेज रिटर्न होता है तो डेबिट नोट, और जब सेल्स रिटर्न होता है तब क्रेडिट नोट। क्लियर है? अब ये डेबिट और क्रेडिट नोट ना आपके बहुत काम की चीज़ है। आप मान लो कि सामान वापस करने जा रहे हो कहीं, आपके पास प्रूफ है कि जी वापस करने जा रहे हो, तो डेबिट क्रेडिट नोट आपके पास है, तो आप बता सकते हो कि देखो चोरी करके नहीं ले जा रहा हूँ सामान, वापस करने जा रहा हूँ। तो क्रेडिट नोट का क्या मतलब है वो बात करेंगे, लेकिन ये एक तरीके से जब रिटर्न के टाइम पे काम आता है, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट नोट। क्या आएगा बेटा? क्रेडिट नोट लिखिए। क्रेडिट नोट। ठीक है सर। तो ये क्रेडिट नोट आपको मिल जाएगा। अब आइए सर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है। बहुत सिंपल होता है, बस आपको इस फॉर्मेट में ना बेटा बस ये याद रखना था, क्रेडिट नोट।
और कुछ रखना ही नहीं था। ये क्या है, क्रेडिट नोट के बारे में थोड़ा सा समझाऊं। देखो, जब आप सामान किसी को बेचते हैं ना, आपने मान लीजिए राम को बेचा, इधर देखना बेटा, राम को बेचा तो आप राम को डेबिट करोगे और सेल्स आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जब राम को सामान क्रेडिट पे बेचेंगे तो राम आपके लिए एसेट से डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। जब ये सामान वापस करके जाएगा तो राम को आपको क्या करना होगा, बोलो। अरे नालायक, वो तो डेबिट है ही ऑलरेडी, तो राम क्रेडिट होगा और डेबिट में क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। तो यही इसी के लिए हम उसे बताते हैं कि भाई साहब हमने आपको क्रेडिट नोट इशू कर दिया, इसका मतलब कि हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। आपका किसी दुकान पे खाता चलता है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये कोई सामान लिया, कल को जब वापस करने गए तो वो अंकल नहीं थे, उनका कोई और बेटा बैठा हुआ था और आपने 1000 रुपये का सामान वापस कर दिया। अब नेक्स्ट डे जा रहे हो, वो कह रहे जी मेरे 1000 रुपये दो। आपने कहा जी मैं सामान वापस करके गया हूँ। वो कह रहे नहीं मेरे पास तो नहीं आया सामान। आप समझ रहे सिचुएशन को, वो आपसे 1000 रुपये मांग रहे हैं और आपसे कह रहे अगर सामान वापस किया तो प्रूफ दो, और आपने कोई प्रूफ दुकान से लेते नहीं, आसपास की दुकानों में कहाँ प्रूफ है, तो वहाँ पे दिक्कत तो फंस जाएगी ना। आपके खाते में तो चढ़ा हुआ है 1000 रुपये, इसीलिए हम उनसे क्रेडिट नोट मांग लेते हैं। भैया क्रेडिट नोट दीजिए आप मुझे, मैंने सामान वापस कर दिया, प्रूफ होगा मेरे पास, और आपने जो मेरे अकाउंट में 1000 रुपये लिख रखे हैं उसे काटिए तो क्रेडिट नोट मिलेगा। इसका मतलब मेरे नाम से जितना लिखा हुआ था वो क्या हो गया, कट गया है। कल को जाके अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो मैं दिखाऊंगा कि देखो क्रेडिट नोट है मेरे पास, मैं आपको पैसे दे के सामान दे के वापस करके गया हूँ। तो यही क्रेडिट नोट है आपका। आइए जी यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं और यहीं से उठाते हैं सेल्स रिटर्न का एक क्वेश्चन, और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ये रहा जी सेल्स रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ शिव शंकर दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पोस्ट देम इनटू द लेजर। तो 1 फरवरी को रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, रामा स्टोर्स जब क्वेश्चन आता है तो ये आइडेंटिफाई आपको करना है कि परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न, जब यहाँ लिखा हुआ है कि रामा स्टोर रिटर्न, इसका मतलब बेटा ये सेल्स रिटर्न है। और कहीं लिखा रहता रिटर्न टू, कि आपने रिटर्न किसको किया, तो इसका मतलब वो परचेज रिटर्न होगा। बात समझ में आ रही है। सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है बेटा, सेल्स रिटर्न है। और रिटर्न टू के साथ बताए कि आपने किसी को वापस किया, रिटर्न टू रवि ऐसे करके लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब ये क्या है, परचेज रिटर्न। तो आपको यहाँ पे सेल्स रिटर्न को आइडेंटिफाई करिएगा, आप ध्यान से समझिएगा कि सेल्स रिटर्न की पहचान यही है जहाँ पे क्या लिखा हो, रिटर्न। अब ये देखिए मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मिक्स करके। ये देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ रिटर्न, माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली रिटर्न, और यहाँ पे देखिए रिटर्न टू कानपुर है। अब बताइए परचेज रिटर्न कौन सा और सेल्स रिटर्न कौन सा है। ऊपर वाला है बेटा सेल्स रिटर्न, नीचे वाला, तो यही क्वेश्चन करते हैं ना, दोनों कवर हो जाएगा। ठीक है, वो छोड़ देते, इसी को कर लेते। हाँ जी, उसको नहीं, दूसरे पे बना लेंगे, उसी पे बना लेंगे ये। तो क्वेश्चन नंबर 13 में प्रिपेयर रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब बोले तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड बोले तो परचेज रिटर्न। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पे पहले सेल्स रिटर्न में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी वो देख लेना। इधर आओ बेटा, मुझे बताओ ये किस में आएगा, सेल्स रिटर्न की बुक में या परचेज रिटर्न में। अच्छा जी, ये बताओ। अब बताइए, यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है सिर्फ, यहाँ लिखा हुआ रिटर्न टू, समझ गए। तो आपको पहले किसका फॉर्मेट बनाना है, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न का। आइए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। आइए साहब लिखिए जी, क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है सर, बहुत सिंपल। सेल्स रिटर्न में जो जो पॉइंट जाएगा, हमारे पास 2 पॉइंट है सेल्स रिटर्न के लिए, मार्च 1 तारीख का है और दूसरा है बेटा 12 मार्च का।
ठीक है, 1 मार्च और 12 मार्च। तो 1 मार्च को हमने, ध्यान से समझना, बहुत आसान होता है बेटा, 2020 1 मार्च। फर्स्ट मार्च, हाँ जी, किसने वापस किया आपको बताओ? सेल्स रिटर्न है तो किसी ने वापस किया आपको, किसने किया बेटा? तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? माथुर माथुर ब्रदर्स, न्यू दिल्ली, माथुर ब्रदर्स न्यू दिल्ली। अब क्या वापस किया देख लेते हैं। 5 पेयर ऑफ शूज बीइंग डिफेक्टिव एट द रेट ऑफ 2000 पर पेयर। ये सेम चीज लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, 5 पेयर ऑफ शूज, 5 पेयर ऑफ शूज at the rate of rupees 2000 per pair, $2000 per pairs। अब ये वैल्यू मिला के कितना हो जाता है बेटा? 5 × 2000, कितना हो गया बेटा ये? अब इसमें लेस ट्रेड डिस्काउंट था, वो लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट को। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट सर? 10%। तो ये 10,000 का 10% कितना आएगा बेटा? ये आ गया जी 9,000 रुपये। लिख लिया बेटा इतना। अब कौन सी डेट में है सेल्स रिटर्न इसमें? 12 मार्च, तो वो डेट डाल दीजिए 12 मार्च की। 12 मार्च, बलूजा शूज एंड कंपनी, बलूजा शूज एंड कंपनी, बलूजा शूज एंड कंपनी, मुंबई, मुंबई, 12 पेयर ऑफ लेडीज चप्पल, 4,000 पर पेयर। एट द रेट ऑफ रुपीज, एट द रेट ऑफ रुपीज 4,000। हाँ बेटा, लेडीज चप्पल, अच्छा। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 48,000। क्या कोई डिस्काउंट है इसमें? तो लेस कीजिए इसको बेटा ट्रेड डिस्काउंट को, कितना परसेंट है? अब बताइए वैल्यू। 43,200। और इसके अलावा है क्या इसमें हमारे पास कोई? नहीं है सर। अब इसको टोटल कर लेंगे, 52,200, और यहाँ पे आप लिखेंगे सेल्स रिटर्न
वैसे रिटर्न इनवर्ड बोला था क्वेश्चन ने बनाने, तो जो बोले ना वही लिखा करें आप बस। तो यहाँ लिख लीजिए रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। तो बेटा रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा? डेबिट होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये बन गया जी हमसे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। अब ऐसे ही एक फॉर्मेट बनेगा आपके लिए रिटर्न आउटवर्ड के लिए, परचेज रिटर्न के लिए। फटाफट फॉर्मेट तैयार कीजिए। हाँ जी, परचेज बुक का जो टोटल है परचेज अकाउंट में जाता है, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट में जाएगा, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न में। रिटर्न आउटपुट बुक में क्रेडिट नोट की जगह बेटा यहाँ पे आ जाएगा आपका डेबिट नोट। ये आ गया जी डेबिट नोट। चलिए साहब अब लिख दीजिए फटाफट। देखिए इसमें क्या क्या था। ये आएगा रिटर्न टू कानपुर वाला, रिटर्न टू कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। इसी को तो वापस किया हम लोगों ने। बनाओ बेटा, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। 5 मार्च कानपुर लेदर प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कानपुर से है ये। 100 पेयर्स ऑफ चप्पल हंड्रेड पेयर्स ऑफ चप्पल चप्पल एट द रेट 300 पर पेयर, 300 पर पेयर। तो ये वैल्यू हो गई बेटा 30,000, और उसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो वो भी लेस कर लेते हैं हम। हम्म 15%, तो ये आया जी 45,000। नहीं सर 45 कैसे आएगा? 4,500 होगा सर। 30 में से 45 के 25,500 आ जाएगा बेटा। 25,500 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? मुश्किल तो नहीं है ना ये? अब आइए, ये 5 तारीख कर लिया बेटा, आखिरी कौन सा है? 20 मार्च। 20 मार्च। 20 मार्च में क्या है भाई? बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड। बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड कहाँ से है भाई साहब? ये मुंबई। बाटा शूज प्राइवेट लिमिटेड 100 पेयर्स BSC कैनवस शूज, 100 पेयर्स BSC कैनवस शूज
एट द रेट ऑफ रुपीज कितना है बेटा 500 पर पेयर। ये आ गया 50,000। डिस्काउंट है सर 15% का इसमें भी, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% यानी 7,500। तो 50,000 में से गए तो ये 42,500। अब इसका करना है सर हमें टोटल। कितना बताया बेटा 68,000। और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट यानी परचेज रिटर्न है बेटा, परचेज हमेशा डेबिट होता है तो ये क्या होगा क्रेडिट होगा। बताइए जी समझ में आ गई बात। बताइए जी क्लियर है सभी पॉइंट। अब लेजर मैंने आपको बताया कि सबका एक साथ परचेज परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का सबका एक ही तरीके से बनाना आ जाएगा, एक साथ सिखा दूंगा। आप स्पेस छोड़ देना बस इसमें, ठीक है। तो 1-1.5 पेज छोड़ दो इसमें, एक पेज छोड़ दो, एक पूरा ब्लैंक छोड़ दो।